अगर आपके जेड प्लांट की पत्तियां पीली होकर गिर रही हैं, प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं है, तो मैं आज आपको 2 ऐसी होममेड फर्टिलाइजर बताऊंगी जिनके इस्तेमाल से आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी और प्लांट की पत्तियां भी लश ग्रीन बनी रहेंगी। तो उसके लिए आप मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में लगा ये जेड प्लांट, जिसे कि लकी प्लांट भी कहा जाता है, इसकी ग्रोथ देखिए कितनी ज्यादा अच्छी है। अगर आपके इस प्लांट की ग्रोथ रुक सी गई है और पत्तियां पीली होने लगी हैं, तो उसके क्या कारण होते हैं और आप इन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं और इस प्लांट को आप कौन सी फर्टिलाइजर दे सकते हैं, और इस प्लांट के कुछ केयर टिप्स भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, अगर आपके इस जेडे प्लांट की पत्तियां पीली होकर गिरने लगी हैं, तो उसका कारण ये है कि देखिए, इस प्लांट को ना धूप बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आपने इस प्लांट को किसी छाया वाली जगह पे रखा है, तो वो भी एक कारण होता है इस प्लांट की पत्तियां पीली होकर गिरने का। तो आप किसी भी छाया वाली या फिर सेमी शेड वाली एरिया में इस प्लांट को ना रखें, वहां पर रखें यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आती हो, क्योंकि इस प्लांट को धूप बहुत ज्यादा पसंद है। और इसका पत्तियां गिरने का दूसरा कारण होता है ओवर वाटरिंग, यानी अगर आपने इस प्लांट को बहुत ज्यादा पानी दे दिया और उस वजह से भी इस प्लांट में फंगस लग जाता है, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और प्लांट की पत्तियां भी पीली होकर गिरने लगती हैं। तो आपने इस जेडे प्लांट में इतनी वाटरिंग करनी है कि इसकी मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे। देखिए, जैसे मेरे इस गमले की मिट्टी में हल्का सा आपको मॉइस्चर दिख रहा है, यानी कि ना तो आपने अपने इस प्लांट में ओवर वाटरिंग करनी है और ना ही बहुत ज्यादा कम पानी देना है। बस गमले की मिट्टी में हल्का सा मॉइस्चर बना रहे, इतना ही पानी आपने इस प्लांट को देना है। और मेरे इस जेडे प्लांट की ग्रोथ देखिए कितनी ज्यादा अच्छी है। मेरे इस प्लांट को इस गमले में लगे हुए तकरीबन 2 साल के आसपास का समय होने वाला है और इसकी ब्रांच भी देखिए कितनी ज्यादा मोटी मोटी है। ये पूरा मेरा रॉ मटेरियल है बंसोई तैयार करने के लिए। इसी में से मैं काफी ज्यादा बंसोई तैयार कर लूंगी, और जब मैं इस प्लांट में से कुछ बंसोई प्लांट तैयार कर लूंगी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इस प्लांट को आप कटिंग से भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इसकी एक छोटी सी भी ब्रांच की कटिंग लगा देते हैं, तो वो भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। वैसे तो ये प्लांट एक छोटी सी पत्ती से भी ग्रो हो जाता है। और ये यहाँ पर देखिए, मैंने इस प्लांट की कुछ ब्रांच की कटिंग लगाई थी जो अब काफी अच्छी ग्रो हो गई है। इस प्लांट को जब भी आपने ग्रो करना है, तो जो भी मिट्टी आप इसके लिए तैयार कर रहे हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन साइड की रेत जरूर इस्तेमाल करें, ताकि इस प्लांट की गमले की मिट्टी में बिल्कुल भी पानी रुके नहीं, और ऐसी मिट्टी में ये प्लांट बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। बस इसकी कटिंग ग्रो करते समय कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है कि इस प्लांट की जब भी आपने कटिंग लगाई है, तो उसे डायरेक्ट सनलाइट में रखें और वाटरिंग थोड़ा सा कम करें। बस गमले की मिट्टी में हल्का सा मॉइस्चर बना रहे, इतना काफी होता है इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए। और मेरे इस प्लांट की ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है। आपको इसमें मेरा गमला भी नजर नहीं आ रहा होगा कि किस गमले में मैंने इस प्लांट को लगाया है। चारों तरफ से इसकी ब्रांच पूरी फैल चुकी है। मैं इस प्लांट को कौन कौन सी फर्टिलाइजर देती हूँ जिस वजह से ये मेरा प्लांट इतना घना बुशी है, तो वो फर्टिलाइजर मैं आज आपको भी बताऊंगी, ताकि आपका भी प्लांट मेरे इस प्लांट की तरह घना हो जाए। और एक दूसरा काम जो मैं अपने इस प्लांट पर करती हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला काम तो ये है कि आपने हर हफ्ता 10 दिन के बाद इस प्लांट की गमले की मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई करते रहना है, ताकि प्लांट की मिट्टी जम ना जाए। और देखिए, मेरे इस वाले प्लांट की गमले की मिट्टी में तो गुड़ाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये प्लांट काफी ज्यादा घना है, इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है गुड़ाई करने के लिए। हाँ, ये जो मेरा दूसरा गमला है, इसकी मिट्टी में मैं हल्की सी गुड़ाई कर लेती हूँ। और जब भी अपने प्लांट को फर्टिलाइजर देनी है, तो उससे पहले भी गमले की मिट्टी में हल्की सी गुड़ाई जरूर कर लें, फिर आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें। और जो अगला सबसे इम्पोर्टेंट काम आपने अपने इस जडे प्लांट पर करना है, वो है इस प्लांट की पिंचिंग करने का। तो देखिए, इस प्लांट में तो मैं बहुत पिंचिंग कर चुकी हूँ, इसकी ग्रोथ भी काफी अच्छी है। तो जिस प्लांट को मैंने कटिंग से ग्रो किया है, उसकी मैं हल्की सी आपको पिंचिंग करके दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ से आप इस प्लांट की हल्की सी इस तरह से पिंचिंग कर सकते हैं।
जितनी ज़्यादा आप पिंचिंग करेंगे उतनी ज़्यादा इस प्लांट की नई नई ब्रांच निकल के आएंगी। और जो पिंचिंग कर रहे हैं आप उस ब्रांच को भी फेंके नहीं, उसको भी गमले की मिट्टी में दोबारा से ग्रो कर दें। पिंचिंग करने से कुछ ही दिनों में आपका ये प्लांट बिल्कुल जंगल की तरह घना हो जाएगा। और इस प्लांट की ब्रांच को बिल्कुल मोटा मजबूत करने के लिए जो मैं आज आपको फर्टिलाइजर बताने वाली हूँ, वो फर्टिलाइजर आपके किचन से ही निकलता है, जिसे कि आप बेकार समझकर फेंक देते हैं। और वो है एग शेल, यानी कि अंडे के छिलके। जब एग को इस्तेमाल करने के बाद उसके छिलकों को फेंके नहीं, उसके छिलकों को आप पहले अंदर से अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि उनमें एक चिपचिपी सी पदार्थ होता है जो आपके प्लांट को खराब कर सकता है। उसको धो लें और उसमें एक लेयर सी होती है झिल्ली सी, उसे निकाल दें। फिर आप उनको सुखा लें। इनको सूखने में ज़्यादा लंबा वक्त नहीं लगता, ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं। सूखने के बाद इनका इस तरह से पाउडर तैयार कर लें, चाहे तो आप ग्राइंडिंग जार में भी कर सकते हैं या हाथों से भी क्रश करके करें, बहुत आसानी से तैयार हो जाता है ये पाउडर। पौधों पर इनके इस्तेमाल करने से पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, स्टेम मजबूत होती हैं, क्योंकि इनमें कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है। और जेड प्लांट को ऐसी फर्टिलाइजर की जरूरत होती है जिसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में हो। इसके इस्तेमाल से जो जेड प्लांट की ब्रांच है वो गलती नहीं, मोटी और मजबूत भी बनी रहती है। अगर आप ये एग शेल अपने घर में इस्तेमाल नहीं करते तो आप इसकी जगह पर एक दूसरी फर्टिलाइजर भी अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो है ये बोन मील। इसमें भी कैल्शियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। अगर आप एगशेल का इस्तेमाल अपने पौधों पर करते हैं तो उसे डिकम्पोस्ट होने में थोड़ा सा लंबा वक्त लगता है, क्योंकि एगशेल की जो लेयर होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है। और जो बोन मील है इसका असर पौधों पर थोड़ा जल्दी शुरू हो जाता है। तो मैं देखिए ये वाला प्लांट जो मेरा है, इसकी तो ब्रांच पहले से ही काफ़ी मजबूत है और काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ भी है। तो इस प्लांट को मैं देने के लिए जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करूँगी कैल्शियम वाली, वो मैं एगशेल का ही इस्तेमाल करूँगी। एगशेल का मैं इस प्लांट में 1 चम्मच दूँगी, क्योंकि इस प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। अगर आपका प्लांट छोटा है तो उसमें आप आधा चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे इस प्लांट को फर्टिलाइजर देने के लिए ज़्यादा देखिए मिट्टी दिखाई नहीं दे रही है। तो इस प्लांट में जो छोटे-छोटे से होल आपको नज़र आ रही है, थोड़ी-सी मिट्टी नज़र आ रही है, यहीं से मैं इस प्लांट को फर्टिलाइज़र दूँगी। फर्टिलाइज़र को मैं 2 से 3 जगह पर फैलाकर दूँगी, क्योंकि पूरी मिट्टी तो इसकी दिखाई नहीं दे रही, ताकि फर्टिलाइज़र पूरे जितनी भी इसकी ब्रांच है ना प्लांट की, सबको अच्छी तरह से मिल जाए। और जो दूसरा छोटा प्लांट है मेरा जेडे का, उसको मैं बोन मील दूँगी, क्योंकि वो फर्टिलाइज़र प्लांट में जल्दी असर करेगी। और इसको मैं आधा चम्मच दूँगी, क्योंकि ये प्लांट काफ़ी छोटा है। और फर्टिलाइज़र को गमले की मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप इन दोनों फर्टिलाइज़र में से किसी एक फर्टिलाइज़र का अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो अगली फर्टिलाइज़र हमने हमारे इस पौधे को देनी है, वो भी हमें हमारी किचन से ही बड़ी आसानी से मिल जाएगी, और वो है ये कॉफ़ी पाउडर। इसका इस्तेमाल आप अपने पौधों पर हर महीना 20 दिन के बाद एक बार कर सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। इस कॉफ़ी पाउडर को मैं डायरेक्ट कभी भी गमले की मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं इसे पानी में मिक्स करके ही करती हूँ। थोड़ा सा पानी लेकर उसमें ये पाउच डाल दें और अच्छी तरह से बीच में मिक्स करके फिर आप इसमें 4 गुना तक और पानी ऐड कर दें। इस तरह ये लिक्विड फर्टिलाइजर पौधों को देने से पौधों की रूट में डायरेक्ट नाइट्रोजन पहुंचती है, जिससे पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। ये दोनों ही होममेड फर्टिलाइजर जो मैंने आज आपको जेडी प्लांट को देने के लिए बताई हैं, इसकी ग्रोथ के लिए दोनों ही फर्टिलाइजर बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हैं। बस समय-समय पर इस प्लांट की ब्रांच की हल्की-फुल्की सी पिंचिंग ज़रूर करते रहें, उससे इस प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। आपका प्लांट बिल्कुल जंगल की तरह घना हो जाएगा और इसकी पत्तियां भी लश ग्रीन बनी रहेंगी। और अगला पॉइंट है, आपने जेडे प्लांट के गमले को यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आती है वहाँ पर रखना है। उससे इस प्लांट की जो पत्तियां हैं वो भी पीली होके नहीं गिरेंगी और आपका प्लांट बढ़िया हेल्दी बना रहेगा। और ये जो फर्टिलाइजर आज मैंने आपको बताई है, इस फर्टिलाइजर को आप हर 15 से 20 दिन के बाद अपने प्लांट पर दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। और ये फर्टिलाइजर जब भी आपने अपने प्लांट को देनी है तो शाम के समय ही दें। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को
लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।